बीमारियां जो हैं उसमें दांतों में कीड़ा लगना, जिसको डेंटल कैरीज बोलते हैं, दांतों में पैरिया होना, और ख़ास के चूँकि बहुत सारा एरिया जो है यहाँ टोबैको यूजिंग है, तो मुंह का कैंसर भी बहुत ज़्यादा लोगों को होता है। अब आपका दूसरा सवाल था कि इसको कैसे समझें। तो पैरिया जो है, पैरिया का सबसे जो आसान है समझना कि मसूड़े से ब्लड आना, मुंह से बदबू आना, और लोग, ख़ास के लोग इसको समझते हैं कि ये लाइलाज बीमारी है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। इसका ये शर्तिया इलाज हम लोग करते हैं, एकदम ठीक होना ही है। और लोग डरते हैं साफ़ कराएंगे तो दांत कमज़ोर हो जाएगा, ये भी बिल्कुल गलत है। दांत की सफाई से दांत को काफ़ी फ़ायदा होता है, लोग समझते नहीं हैं, और इसका हम लोगों को बार बार जवाब देना पड़ता है कि नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं होगा। डेंटल केरीज है, दांत में कभी लगे कि दो दांत के बीच में कुछ फंस रहा है, तो उसको देख आदमी डॉक्टर से मिले और उसमें दांत भरवा ले। दांत भरवाने से दर्द होने से पहले बिल्कुल दांत भरने से बचता है। उसमें भी हम लोगों को ये है कि भाई दांत भराते हैं तो निकल जाता है या दर्द हो जाता है, तो आप किस कंडीशन में डॉक्टर के पास गए हैं इस पर डिपेंड करता है। तो फिर अगर दर्द हो गया फिर भी दांत बचेगा। आप रूट कैनाल ट्रीटमेंट आजकल बहुत आसानी से हम लोग करते हैं, जिसकी सारी जो लेटेस्ट इक्विपमेंट है वो हमारे यहाँ मौजूद है, जिससे हम लोग रूट कैनाल ट्रीटमेंट भी बिल्कुल अच्छे से करते हैं और दांत को बचाया जा सकता है। लोगों को समझ में नहीं आता है, जो ख़ास कर जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन होता है उसकी वजह से ये होता है। एनारोबिक बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है, एक आदमी से दूसरे आदमी को बढ़ता है, तो उससे परहेज़ करना और उसकी दवा लेना, और ना हो उसके लिए साफ़ सफाई रखना बहुत ज़रूरी है। खास के हम लोग कहते हैं कि 2 बार ब्रश करें, रात को सोने के वक्त भी कर लिया करें, वो बहुत ज़्यादा, बल्कि लोग उसको समझते हैं। मैं तो कहता हूँ कभी कभी कि दिन में ना भी करो, रात को ज़रूर कर लो। रात का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बैक्टीरिया को उस वक्त मिल जाता है, आपके 2 दांतों के बीच में खाना फंसा हुआ है और वो रह गया रात भर, तो उसमें इन्फेक्शन की ब्रश का जो टेक्निक है और जो हम लोगों ने पढ़ा है या बताते हैं कि ब्रश 2 बार करिए, लेकिन बिल्कुल सुपर सॉफ्ट ब्रश का ही इस्तेमाल करना चाहिए। जेंटली यूज़ करना चाहिए, हल्के हाथों से। ये नहीं कि कुछ लोगों की आदत होती है सुबह उठे और लग गए और आधे आधे घंटे तक वो ब्रश लिए रगड़ रहे हैं, वो बिल्कुल नहीं। ब्रशिंग 2 मिनट करना है, सॉफ्ट ब्रश करना है। और ब्रश को भी, चूँकि वो प्लास्टिक के ब्रशेस होते हैं, तो उसका भी एक लिमिट है, 3-4 महीने में वो हार्ड हो जाता है, तो ब्रश आप फिर नया बदल लें, ताकि वो फिर उसको सॉफ्ट ही यूज़ आप। देखिए, मिसवाक मना तो नहीं करना चाहिए, तो हमारे नबी की सुन्नत भी है, लेकिन उसमें भी कुछ मिसवाक, अब हर लकड़ी को, किसी चीज़ को ले लिया, बाँस ही ले लिया, उस पर रगड़ रहे हैं, ये गलत है, उससे गिंजावट पे असर पड़ता है। बाकी जो हम लोगों का जो असल मिसवाक जो है, उससे करने से कोई हर्ज नहीं करना चाहिए। देखिए, एक्चुअल में क्या है ना कि मेडिकेटेड पेस्ट, जी। डॉक्टर आजकल सबसे बड़ी बात क्या है कि टीवी पे प्रचार होता है सेंसोडाइन, अब लोग ले लेते हैं, जो बिल्कुल गलत है। मेडिकेटेड पेस्ट उसी को ज़रूरत है जिसको कोई प्रॉब्लम है। अब जनरल आदमी, एक तो जो भी मेडिकेटेड पेस्ट है उसमें कोई दवा है, दवा का मतलब सेंसेशन से बचने के लिए पोटेशियम नाइट्रेट का यूज़ करते हैं ये लोग। पोटेशियम नाइट्रेट आपको हड्डी को कमज़ोर करता है। हम लोग अगर किसी को लिखते हैं तो उसको ये कह के लिखते हैं कि आप इतने दिनों तक ही करें, फिर छोड़ दें। इसके सालों साल कुछ पेशेंट आते हैं, हम फॉर्मलिन से 10 साल से छोड़ रहे हैं। इससे आपका एक पेस्ट आता है, आपको इमोफॉर्म, जो फॉर्मलिन पेस्ट है, वो नहीं करना चाहिए। हम कोई किसी ने लिख दिया थर्मोसिल, उसको आराम मिल गया, 5 साल से कर रहे हैं, ये नहीं करना है। उस डॉक्टर को भी चाहिए कि बता दें, अगर उससे ज़्यादा 1 महीना 2 महीना से ज़्यादा अगर फिर पेस्ट की ज़रूरत पड़ रही है, इसका मतलब कि कोई और बात है। आप डॉक्टर से मिलिए, केरीज है, कुछ है। वो सेंसेशन का मामला जो है वो इतने दिन तक नहीं चलेगा। वो पेस्ट आपको 15 दिन से 1 महीना यूज़ करना है, फिर उसको छोड़ देना है, फिर नए जो नॉर्मल पेस्ट है विदाउट मेडिकेटेड, उसको आप कर सकते हैं। अच्छा। पुड़िया या पाउडर से तो बिल्कुल नहीं करना है, ख़ास के लाल मंजन तो बिल्कुल नहीं करना है। लाल मंजन के जो उसका जो ये है ना, वो इतना मोटा है, जस्ट लाइक समझिए कि सैंड, बालू की तरह। वो तो इरोज़न इतना ज़बरदस्त करता है, अगर कोई आदमी कर ले तो उसका दांत को ख़राब हो जाना है। लेकिन उसमें कुछ ऐसे जड़ी बूटी से बना है लाल मंजन कि जस्ट वो गुल की तरह लोग उसको पसंद करते हैं। उसको उनको लगने लगता है कि अब उसको नहीं करेंगे तो हम नहीं हो पाएगा, तो वो समझिए कि तंबाकू और गुटखा की तरह की आदत है लाल मंजन। बाकी डेंटिस्ट को हम लोग उसको मना करते हैं, मंजन से तो बिल्कुल नहीं करना। पेस्ट ही यूज़ करना है और ब्रश, मुलायम ब्रश करना है। तो वो
हम लोगों ने कुछ चीज़ें पढ़ी हैं अपने पढ़ाई के दौरान में, जिसको मीथ बोलते हैं। अब मानना लोगों में है कि लोग कहते हैं कि दांत करवाते हैं तो आँख की रोशनी चली जाती है, या इसी तरह की एक बात आती है कि बच्चे को दांत निकल रहा है तो पेट खराब हो जाता है। बच्चे के दांत निकलने से पेट खराब होने का कोई मामला नहीं है। जिस तरह से दांत उखाड़ने से आँख की रोशनी जाने का मामला है, बिल्कुल गलत बातें हैं। अब ये बात कहीं से आई होगी, मुझे ऐसा लगता है कि तो शायद आज से 50-100 साल पहले उखाड़ने के लिए एनेस्थेसिया नहीं था, लोकल एनेस्थेसिया जिससे आज हम लोग करते हैं, जिससे ऑप्टिक नर्व को ब्लॉक कर देते हैं और उसके बाद तब दांत उखाड़ते हैं, जो पेनलेस एक्सट्रैक्शन होता है, आँख की रोशनी नहीं जाती है। शायद हो सकता है कि उस ज़माने में बिना एनेस्थेसिया के दांत उखाड़ा जाता रहा हो और ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाता हो, जिससे आँख की रोशनी चली जाती हो, लेकिन आज के दिन में ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। ठीक उसी तरह से जैसे लोग कहते हैं कि बच्चे का दांत आ रहा था, पेट खराब हो गया, तो एक्चुअल में अल्लाह ताला की तरफ से एक ऐसा निज़ाम है कि जब बच्चे का दांत निकलता है तो उसके जैसे बच्चे की डिलीवरी होती है तो माँ को डिलीवरी होती है तो पेन होता है, उसी तरह से दांत निकलने के लिए अल्लाह ताला ने एक चीज़ बनाया है कि उसको सुबसुबाहट होती है, ऊजिंग होती है। ऊजिंग होती है तो कोई ऑब्जेक्ट मुंह में ले जाता है, जो बचपन में देखते हुए कि माँ एक लकड़ी रखी थी, कहती थी कि इसको बच्चा करेगा तो दांत निकल जाएगा, वो उसको आजकल हम लोग एडवांस रूप में टीथर बोलते हैं। तो अगर वो चीज़ मुंह में उसको ले जाना तो नॉर्मल फिनोमेना है, लेकिन वो गंदा जाना ही पेट के ख़राब होने की वजह है, क्योंकि वो कुछ भी मुंह में ले जा रहा है और वो रख ले रहा है, उससे उसका पेट खराब होता है। अगर माँ उस ज़माने में इस बात का ध्यान रखे कि जो उसके मुंह में चीज़ जाए वो साफ़ हो, स्टरलाइज हो, तो कभी दांत खराब नहीं होगा और बच्चे का दांत निकल जाएगा।